हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग एक इंटीग्रेशन देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का। तो सबसे पहले आप क्या करना, यहाँ पर इसको लिख लेना, ठीक है। अब देखो ये जो नीचे होता है यानी डिनोमिनेटर में, इस पर इसका भी अधिकार होता है, इसका भी होता है और इसका भी होता है। अगर ये बेसिक्स आपको पता है तो ठीक, नहीं तो आप लिख देना। तो यानी एक्स क्यूब के नीचे में आप लिख देना एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर करना। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा x, तो यहाँ लिख देना x। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है 5x² है, 5x² के नीचे भी क्या लिख देना x²। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5, इसलिए यहाँ पर 5। अच्छा फिर क्या है -4 और उसके नीचे भी लिख देना x²। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे -4 है ना, और x पर पावर -2। तो यहाँ पर इसको लिख देना, ठीक है। अब क्या करना है, अब तीनों का इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग और इसका अलग, तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो अलग अलग कर दिए। अब यहाँ x का कर दिए x के रेस्पेक्ट में। अच्छा 5 कांस्टेंट है, निकालिए तो ये 1 बच गया 1 का x के रेस्पेक्ट में। फिर -4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, निकाल दिए। और x -2 का कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। अब देखो x पर पावर कितना होता है, x पर पावर 1 होता है, जिस वजह से और इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में 1 + 1 पावर हो जाता है और बाई जितना आता है वही हो जाता है। तो x पर पावर 1 है तो 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जो पावर होता है वही नीचे लिख देना चाहिए। फिर यहाँ क्या है 5 लिख दिए, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x ही होता है, लिख दो। अच्छा यहाँ पर है -4 लिख दिए। अब यहाँ पर पावर कितना है -2 है, तो -2 + 1 जब हम लोग करेंगे तो आ जाएगा -1। तो यहाँ पर हो गया x पर पावर -1 और नीचे में जो पावर होता है वही लिख देते हैं। अब यहाँ पर हो गया x²/2, फिर क्या हो गया +5x, यहाँ हो गया। अच्छा यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब 4 और x पर पावर -1 को जब नीचे लाते हैं तो क्या लिख सकते हैं 1/x, तो यहाँ लिखते हैं 1/x और लास्ट में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मतलब c को जोड़ देते हैं, विच इज़ द फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। करना क्या है, ये जो डिनोमिनेटर में है ना, इसको तीनों के साथ नीचे में देके पहले अलग अलग कर देना और तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हुए बना लेना। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, है ना। थैंक यू।